हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मंगलवार के सास बहू और सेंसेक्स की। और आज अगले आधे घंटे हमारी मदद करने के लिए, आप लोगों की क्वेरीज सॉल्व करने के लिए मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब स्क्रीन पे रहेंगे। अरुण जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑन द शो। बस आ रहा हूं आपके पास, कुछ क्वेरीज भेजी हुई हैं आपको, उनका सॉल्यूशन ढूंढेंगे अपन, थोड़ा सा निफ्टी की चाल मैप कर लेंगे मंत्री साहब, और अगर समय रहा ना तो एक बढ़िया सी एसबीएस स्टॉक पिक, बेसिकली आपका प्रिफर्ड आइडिया, जामा पहना दिया एसबीएस शो का, वो सब पे आऊंगा मैं। लेकिन पहले हम तक रीच आउट, यानी कि सास बहू और सेंसेक्स की बैकएंड टीम तक रीच आउट करने के दो तरीके हैं। पहला, ये तो इस समय फ़ोन लाइन खुली हुई है, तो आप चाहें तो रीच आउट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये व्हाट्सएप नंबर है, ये बंद हो जाएगी फ़ोन लाइन तो ये व्हाट्सएप नंबर एक्टिव होगा। इसी से आप में से कई लोगों को मैसेज भी जाते हैं जब आपको जुड़ना होता है। तो 7045220000 और ये प्लेट फ्लिप होगी तो हमारा ईमेल आईडी भी है। बाकी सारे तरीके हटा दिए, ये दो ही रखे हैं अब अपन ने, सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com, चाहे वो व्हाट्सएप या ईमेल, जिससे आपको रीच आउट करना है, जो प्रेफरेंस हो उसके थ्रू रीच आउट करिए। खैर, मार्केट स्क्रीन्स पर आएंगे। मंगलवार का दिन है, थोड़ा सा मंगल नहीं है, 1/3% के दबाव के साथ निफ्टी। तो कल असल में हफ्ते की जबरदस्त शुरुआत हो गई थी, उसके बाद ये कह सकता हूं पस्त पड़ा हुआ है। जहां खुले थे वहीं दिन के हाईज थे। जब खुले थे तो मेरे ख्याल से हम लोग 30 पॉइंट के आसपास इन ग्रीन खुल गए थे, वहीं से मामला ठंडा पड़ गया और वो 30 पॉइंट ऊपर वाला 85 अंक दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। तो दिन के हाई से कह लीजिए 115 पॉइंट के आसपास कूल ऑफ होके भारतीय बाजार ट्रेड कर रहे हैं नियर डेज लोज। 886 आज दिन के लोज हैं, 860 के आसपास हैं, तो ऑलमोस्ट नियर डेज लोज ही हम इस समय कामकाज करते हुए। तो थोड़े से वो कह लीजिए ग्लोबल समीकरणों का है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट ऐसा नजर नहीं आ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि इंडिया विक्स इंचअप कर गया और टिकर टीम दिखा भी रही नीचे आपको, तो कूल्ड ऑफ ही नजर आ रहा है, कंफर्ट में 14.5 के आसपास। पर यह है कि कल की तेजी अनएक्सपेक्टेड थी और काफी तगड़ी थी। हम तगड़ा आउट परफॉर्म कर गए थे कल ग्लोब को, आज थोड़ा सा बैकफुट पे है, कोई पैनिक नहीं है। हालांकि बीच में अपडेट ऐसा आया था कि ट्रम्प साहब G7 से निकल लिए हैं वापस, आधे में छोड़ के मैसेज डालने लगे वो ट्रुथ सोशल में, ये कहते हुए कि ईरान को संभल जाना चाहिए था, हमसे एक्सेप्ट करनी थी न्यूक्लियर ट्रीटी, तेहरान खाली कर दो। मामला लगा कि भाई साहब कुछ पेल देंगे। फिर थोड़ी देर बाद अपडेट आया अभी कि वो तो G7 वापस ज्वाइन कर लिए और अब क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं उस जियोपॉलिटिकल कंसर्न के लिए नहीं, किसी और काम के लिए गया था। गजब है वो यार, पहुंच गए वापस, सब मामला ठीक ठाक दिख रहा है। अब तो ऐसा कुछ है नहीं, अक्रॉस एसेट क्लासेस सब ठीक है। ये आपके सामने अपना निफ्टी है, ब्रेंट क्रूड भी ठीक है, ऐसा कोई नहीं, जहां छोड़ा था वहीं मोटा मोटी कामकाज करता हुआ, बल्कि कूल ऑफ होना शुरू हो गया ट्रम्प साहब के उस अपडेट के बाद, क्योंकि सुबह वो अपन बात कर रहे थे तो 74-75 वापस चला गया था, लीजिए 73 के नीचे। तो ग्लोब ठीक है और इसीलिए अपना निफ्टी भी ऐसा कोई पैनिक वैनिक नहीं है। हाँ, थोड़ा सा पस्त मामला अक्रॉस द बोर्ड है। तो अब है क्या, कोई सी भी सेक्टर पॉकेट उठाइए, चाहे वो फार्मा हो, हेल्थ केयर हो, जिसने कल आउट परफॉर्म करा था गजब का, तो थोड़ा सा दबाव में वो पॉकेट, मुनाफा वसूली कह लीजिए। मेटल्स हो, ऑयल एंड गैस हो, ऑटोज हो, फाइनेंशियल्स हो, बैंक्स हो, ये सब पॉकेट पस्त हैं। तो फिर निफ्टी को संभालने की कुछ हद तक कोशिश कौन कर रहा है? लार्जली आईटी अच्छा दमखम दिखाता हुआ, ये देखिए। आईटी के अलावा अगर कुछ टटोलना है तो डिफेंस स्टॉक्स फिर से अच्छा कर रहे हैं, रियल एस्टेट सिलेक्टिवली अच्छा कर रहा है। भाई साहब, अभी वो टिकर टीम अपडेट चला रही थी, सूत्रों के हवाले से खबरें थी, डीएलएफ का पता नहीं कौन सा वो प्रीमियम प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था मंत्री साहब, 1 हफ्ते में सब बुकिंग हो गई और 11-12 हजार करोड़ रुपए अंदर आ गए। ये है रियल एस्टेट की गर्मी, और खासतौर पे एनसीआर और नोएडा साइड की, तो गुड़गांव साइड की तो गजब है। खैर, एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखा देता हूं, तब आपको समझ में आएगा। एक एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज हैवी वेट्स में सल्क कर रहे हैं, तो उसकी भरपाई सारे वो आईटी मेजर्स आपकी स्क्रीन पे, यही वो पॉकेट है बस जो संभालने की कोशिश कर रही है। पर हुआ क्या, हम लोग आज हायर रेंज पे कहां गए थे, 970-980 के आसपास,
25,000 इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल बैरियर भी था और कॉल राइटर्स का जोन भी था, उसी के इर्द गिर्द खुले थे, वहीं से ठंडे पड़ गए। नीचे 24,800 तगड़ा पुट राइटर्स का जोन है, और जब हम रिकवर कर रहे थे उस समय एक रेजिस्टेंस भी थी, तो नेचुरली वो रेजिस्टेंस अब सपोर्ट के तौर पे, तो 24,800 इस समय नियर टर्म इंपॉर्टेंट और 25,000 का सरदर्द उसी के बीच झूल रहे हैं। ऐसे में एक्सपर्ट की व्यू जरूरत है। इस रेंज में ही ट्रेड करना है, रणनीति निफ्टी पे बनानी क्या है। मंत्री साहब गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मंत्री साहब, अब सासबू सेंसेक्स में आपको कोशिश करने के नजर आते हैं, मजा आता है इनसे बातचीत करके। मंत्री साहब पहले तो निफ्टी क्या व्यू बन रहा है भाई साहब? आशीष जी गुड आफ्टरनून। आशीष जी आपने एकदम सही कहा, आपका जो व्यू है सेम मिररिंग मेरा भी वही व्यू है। 25,000 एक माउंट एवरेस्ट की तरफ लग रहा है, जिस हिसाब से कॉल राइटिंग नजर आ रही है, तो 25,000 मुझे लग रहा है एटलीस्ट आज और कल के लिए थोड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है, और नीचे में 24,800 24,700 ये एक सपोर्ट की तरफ काम करेगा। तो अभी तक आशीष जी ऐसा कोई नेगेटिव ट्रिगर नजर नहीं आ रहा है चार्ट पे। थोड़ा बहुत पैनिक सुबह ट्रम्प ने जो स्टेटमेंट दिया उसकी वजह से थोड़ा बहुत पैनिक देखने को मिला है, पर मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन होना चाहिए। 24,800 24,700 ये एक लेवल रहेगा आशीष जी, जब तक ये होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है। 24,800 के नीचे अगर आज क्लोज हो जाता है देन एक दिक्कत मार्केट में आ सकती है। 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच होता हुआ नजर आ रहा है, तो 24,800 के नीचे ही थोड़ा पैनिक हो सकता है आशीष जी, आप देखने को मिले। बाकी मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी को अवॉइड करेंगे, 24,800 के नीचे स्लिप हुआ तब पैनिक में जाएंगे, अदरवाइज इस समय अवॉइड है। स्टॉक स्पेसिफिक फोकस रखें। अब वो मांगूंगा नहीं, अभी वो एसबीएस स्टॉक पिक जब लेकर आऊंगा वो हुक के तौर पे मंत्री जी के प्रिफर्ड पिक्स कुछ देर में आएंगे। अपन सवाल जवाब के सिलसिले की जो बेसिक प्रेमाइस है शो की उसकी तरफ बढ़ते हैं। आज दिल्ली जाना है, नोएडा जाना है, अलीगढ़ जाना है यूपी, और साथ साथ बेंगलुरु भी जाना है, सब जुड़ते हुए स्क्रीन पे। दिल्ली से ज्योति भसीन मैम जुड़ती हुई। ज्योति मैम हाय, गुड आफ्टरनून। ज्योति मैम गुड आफ्टरनून सर। ज्योति मैम, कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में, कैसे आप स्टॉक आइडेंटिफाई करते हो? या एक्चुअली स्टॉक आइडेंटिफाई मेरे हस्बैंड करते हैं। मैं एक्चुअली जॉब करती थी, आफ्टर कोरोना जॉब मेरी चली गई, तो अब कुछ 2-3 साल से मैं उनके साथ थोड़ा बैठ के देखती हूँ, तो वही जैसे गाइड करते हैं उस तरह से करती हूँ, और खुद भी अपना भी थोड़ा सा व्यू रखती हूँ। और कैसा चल रहा है 2-3 साल से जब से स्टॉक मार्केट में हो? अपने हाँ, पास stock दिल्ली पैसा आ रहा है? हाँ, ऐसी बात नहीं, आ रहा है, हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं आ रहा है, आ भी रहा है, और थोड़ा बहुत लॉस भी उठाया अभी हमने ऑनलाइन। हाँ, वो तो सब करते हैं, वो तो मंत्री साहब भी करते होंगे, वो भी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अपने को विनिंग साइड ज्यादा रखनी है बस। तो पहला सवाल कौन सा मैम? मैंने एक्चुअली टाटा स्टील लिए हुए हैं 200 एट 153 पे, और सेकंड स्टॉक है ना एक लौट के आऊंगा, नहीं तो क्या सबसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। ये टाटा स्टील लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या फिर आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ है? लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। तो अभी की खरीद है ना? हाँ जी, ये 200 हमने 153 पे। मंत्री साहब अभी है, अब ये मैं हमेशा मेटल के लिए कहता हूँ अनसर्टेन, फंडामेंटल्स बड़ा मुश्किल है समझना। कंपनी के फंडामेंटल समझो तो दुनिया के बदल जाते हैं। आप टाटा स्टील को टेक्निकली कैसे देख रहे हो? लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे एक अट्रैक्टिव बाय है कि नहीं है? आशीष जी एग्जैक्टली मिड ऑफ द रेंज में है। अट्रैक्टिव बाय तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक ऐसे कोई ट्रिगर नहीं है कि मार्केट में कि टाटा स्टील यहाँ से फास्ट एक मोमेंटम देगा। पर 140 और 170 इसी के बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पर जैसा कि सबको बताया दिग्गज है, तो ऐसा कोई फंडामेंटली कोई दिक्कत है नहीं। पर आशीष जी ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से मेटल्स काफी उथल पुथल मचा रहे हैं, तो उस हिसाब से टाटा स्टील के भी चार्ट आपको ये नजर आता है, नीचे में 140, ऊपर में 170, इसी के बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पर लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। एक ही चीज है आशीष जी, स्लो मूवर रहेगा। स्लो मूवर रहने की वजह से हो सकता है थोड़ा टाइम स्टॉक लगाए रिटर्न बनाने में, पर लॉन्ग टर्म के चार्ट्स अभी भी अच्छे हैं, तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस वैसे लॉन्ग टर्म में लगाने की जरूरत नहीं है, पर स्टिल अगर टेक्निकल चार्ट्स देखें तो 140 जब तक होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक में बने रह सकते हैं। तो फिर नियर टर्म के लिए वो 140 से 170 की रेंज नजर आती है। फंडामेंटली तो खैर वाकई अच्छा स्टॉक है। स्लो मूवर है, इसका मतलब आसान शब्द में ज्योति मैम आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा होगा। पेशेंस रखो, आप चाहो तो उस रेंज के लोअर थ्रेशोल्ड 140 पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो, रख सकते हैं ज्योति मैम। नोएडा से तुली घोष जी जुड़ती हुई। तुली मैम हाय, गुड आफ्टरनून तुली मैम। तुली मैम आप कैसे स्टॉक चुनते हो? सर मैं कुछ तो सर आवाज के सजेशंस और आपके न्यूज चैनल को फॉलो करके करती हूँ। कुछ मेरे एकेडमिक जो मेरे बैकग्राउंड रहा है, तो क्या रहा है? अकॉर्डिंग टू
सर मैं मास्टर्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने की है अरे पढ़ाई, तो वाह, इसी वजह से सर मैं 2007 से 7 बिटवीन 7 to 8 में सीएनबीसी आवाज को फॉलो करती हूँ। और वेरी ग्रेट। वन मोर तो आप थिंग आई वांट बेसिकली टू आप से। पढ़े लिखे हो, आप तो मतलब मास्टर्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आई एम अज्यूमिंग सारे फंडामेंटल्स टटोलते होगे कुछ भी खरीदने से पहले, है ना? थोड़ा सा तो ऑफ कोर्स सर करती हूँ, गावा सर को बहुत फॉलो करती हूँ सिंस हाँ 2007-8 से। तो फिर सर वो तब से करने के बाद बीच में मैंने थोड़ा इस ट्रेडिंग में काफी लॉस हो गया इंटरडे में, तो बहुत होता है ना, डिसअपॉइंट होने के बाद मैंने बंद कर दी थी, सिर्फ हाँ। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती थी। नाउ फिर से लगा कि नहीं यार घुसना चाहिए। सीएनबीसी आवाज को देखने के बाद फिर से इंस्पिरेशन जाग गया मन में। तो अच्छा मैंने तो सर हाँ कोफोर्स लिया लास्ट वीक में, अनुज सर का भी थोड़ा सा कोफोर्स में स्टेट दे हाँ, रहे थे, और यस यस यस, हाँ। सीएनबीसी आवाज का भी सर आप लोगों का भी कॉल था, मुझे भी लगा हाँ, कोफोर्स फंडामेंटली किसी आईटी एनालिस्ट का स्टॉक भी था, यस। तो ये एनालिस्ट ये का था, तो बेसिकली अपन मैंने ने ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तुली मैम, ये ट्रेडिंग वाला मामला है? सर ऑफ कोर्स नॉट ट्रेडिंग, ये सर मैंने नॉट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म आप 6 to 8 months का सर मैंने ऐसा सोच के रखा है कि ये शायद मुझे जो 2000 का लेवल है वो शायद 6 मंथ में मुझे दे दे, तो देन आई कैन हु वहां से। नोस, इस बीच वो ट्रेड डील कहीं ना कहीं सील कर रहे होंगे ट्रम्प साहब, तो हो सकता है आईटी का मूड सुधरे। ये तुली मैम का मंत्री साहब कॉल ठीक है क्या? मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव 6-8 महीने के लिए कोफोर्स 2000 तक जाने की गुंजाइश रखता है क्या? आशीष एक्सेलेंट लग रहा है चार्ट पे, इनफैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी नजर आ रहा है। निफ्टी आईटी को कंटिन्यूअस आउट परफॉर्मेंस दिख रही है, तो मुझे लग रहा है 2050 तक ये स्टॉक जा सकता है। इनका टाइम फ्रेम भी अच्छा है, 6 महीने का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो आशीष जी जिस हिसाब से ये मोमेंटम देता है और जिस हिसाब से इसका मोमेंट रहता है, 2000 इसके लिए कोई बड़ा लेवल नहीं है, पर स्टिल 2050 के आसपास मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए। तो डेफिनेटली होल्ड करें, 1740 के आसपास इसका सपोर्ट है। अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 1740 का लगाए, पर इनका कॉल काफी अच्छा है, स्टॉक भी अच्छा बाय किया है। 2040 2050 वहां तक स्टॉक जा सकता है। लीजिए, आप जो कह रही थी वो हो सकता है, बहुत लाइकली है, स्टॉक स्ट्रांग है। 2050 के टारगेट्स के लिए अपन होल्ड करेंगे तुली मैम। अलीगढ़ से कजला दीक्षित जी जुड़ती हुई। कजला मैम हाय, गुड आफ्टरनून। कजला मैम, आपकी पहली क्वेरी मैम। गुड आफ्टरनून सर। सर हाय मेरी मैम। अशोक लेलैंड है, मैंने 175-64 पे लिए थे 100 शेयर। हाँ, तो और ये अभी सोच के लिया था उसको कि मैं, लॉन्ग टर्म के लिए लूंगी? जब पहले मैंने इसको लिया था तो मैं 3 to 4 मंथ्स के लिए लिया था, बट अभी हाँ। साल भर से बहुत वर्टिलिटी मार्केट में, अप्स एंड डाउन बहुत सारे हैं, हम्म। तो ऑलमोस्ट अभी मैं 1 साल से इसको होल्ड कर रही हूँ। और अगर अच्छा यदि आगे को कुछ देता है तो मैं इसको और 6 years के लिए, और सॉरी 6 months के लिए और होल्ड कर सकती हूँ। ये तो तो इसमें बनी रहूं या इसका प्रॉफिट लेके निकल के बाहर आके कहीं और एडजस्ट करूं? अरुण जी, आप होते तो क्या करते? 60 रुपए निकाल लेते या बने रहते? आशीष जी थोड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है अशोक लीलैंड, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि एक बार का प्रॉफिट बुक करें और डिप का वापस वेट करें, क्योंकि स्टॉक में एक अंडर परफॉर्मेंस है। वैसे स्टॉक ओवरऑल देखें तो साइडवेज कंसोलिडेशन में है, तो एक बार मुझे लग रहा है वापस डिप आ सकता है, 200 से 210 तक एक बार वापस नीचे में लेवल दिखा सकता है। तो मुझे लग रहा है एक बार का प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका व्यू 6 महीने का ही है। 6 महीने मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन में रहना चाहिए। 200 के आसपास वापस मिलता है तो वापस एक री एंट्री कर सकते हैं। तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके चलेंगे तो ज्यादा बेटर है। सही है, बिल्कुल ठीक है। दायरे के बाहर ज़्यादा दिख नहीं रहा है इस समय। आप अपना मुनाफा बांधो मैम, लोअर लेवल्स पे चाहोगे तो फिर अशोक लेलैंड खरीद लेना, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। बेंगलुरु से अनीता बजोरिया जी। अनीता मैम हाय, गुड आफ्टरनून अनीता मैम। अनीता मैम, आप क्या करते हो बेंगलुरु में? कब से स्टॉक मार्केट में जुड़े हो? आपकी पहली क्वेरी कौन सी है? मैं 5 year 6 year हो गया मेरे को। अरे वाह, ओके। और पहला सवाल आज का मैम? मैं ₹1,00,000 इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, कौन सा मार्केट लेना चाहिए? कौन सा स्टॉक लेना चाहिए बताऊं, कौन सा मार्केट? कौन सा स्टॉक लेना चाहिए? हाँ, ठीक बात है। ये कैसे मैं इसको छोड़ता हूं। मैं ट्रेडिंग एसबीआई स्टॉक पिक में ट्रेडिंग आइडिया दे रहा हूँ मंत्री साहब, लेकिन अगर निफ्टी 50 के सबसे ज्यादा कन्विक्शन वाले 2 स्टॉक्स हो तो आपके इस समय कौन से?
अच्छा जी, निफ्टी 50 में ही लेना है तो जो भी जो मेक इन इंडिया की हम बात करते हैं या फिर जो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो एलएनटी मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है, तो एलएनटी में तो डेफिनेटली निवेश करना है। तो एलएनटी पे जरूर ध्यान रखें, इसमें डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए। दूसरा स्टॉक हमेशा से रिलायंस फेवरेट रहा ही है निफ्टी में से, तो एलएनटी और रिलायंस ये दोनों स्टॉक आप निफ्टी में से पिक करके चल सकते हो। स्टिल एक स्टॉक अगर निफ्टी के बाहर से लेना है तो मुझे लग रहा है लेमन ट्री एक स्टॉक है जिसको हमने रिसेंटली रिकमेंड भी किया है। तो लेमन ट्री में अगर आप निवेश करते हैं, थोड़ा बहुत भी पैसा लगा के चलते हैं, तो वहां पे भी मुझे लग रहा है अच्छा पैसा बनना चाहिए। तो एलएनटी रिलायंस आप निफ्टी 50 में से ले सकते हैं। अगर मिड कैप या स्मॉल कैप स्पेस में लेना है तो लेमन ट्री में निवेश करके चले, वहां पे भी मुझे लग रहा है अच्छा पैसा बनना चाहिए। ओके, तो अनीता मैम, 1 लाख रुपए अगर निवेश करने हैं और सिर्फ निफ्टी 50 में रिस्ट्रिक्ट रहना है, अच्छी क्वालिटी अच्छे पेडिग्री ब्लू चिप्स में, तो लार्सन एंड टूब्रो और रिलायंस इंडस्ट्रीज। पर रिलायंस की कोई चर्चा हो गई तो एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ आपको भी और बाकी सब जो देख रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट का मन बन रहा हो यहाँ की बातचीत सुनकर, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा, क्योंकि सीएनबीसी आवाज की ओनरशिप और मैनेजमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज के ही पास है। एक सवाल क्विकली ले लूँगा डॉक्टर साहब? ले लेता हूँ, डॉक्टर साहब गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन ज्योति मैम अगला सवाल क्विकली पूछ लो आप तो। जो ये बायोकॉन मैंने 100 लिए हैं 350 पे। 350 पे बायोकॉन, आज क्यूआईपी खुला था फिर भी इन ग्रीन चल रहा है, बढ़िया है स्टॉक तो। मंत्री साहब रख लूं क्या? आशीष जी, मेरे ख्याल से इन्होंने ट्रेडिंग के लिए लिया है, आज 357 के आसपास चल रहा है। तो स्टॉप लॉस कॉस्ट पे मेंटेन करें, 350 के ऊपर ही ब्रेकआउट है, कॉस्ट का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करें। 365 368 तक मुझे लग रहा है स्टॉक वापस जा सकता है। जहां लिया है वहीं स्टॉप लॉस लगा दीजिए 350 351 का और होल्ड करिए मैम। तुली मैम अगला सवाल। सर मेरे पास है एसबीआई है 60 शेयर्स 794 रुपीज के प्राइस पे। 794 ट्रेडिंग वाला मामला है ये, लॉन्ग टर्म? सर ट्रेडिंग वाली मामले में खुद से निपट लेती हूँ। अब लॉन्ग टर्म में तो आपने पढ़ाई कर रखी है, वो निपटना खुद चाहिए था। खैर, एसबीआई लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लग रहा है भाई? अरुण जी? आशीष जी, ट्रेडिंग के लिए तो अगर लिया है तो थोड़ा वीकनेस नजर आ रही है, तो 770 तक तो आ ही सकता है। वैसे शायद इन्होंने स्टॉप लॉस लगाया भी होगा, पर लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म में 840 और 890 ये दो टारगेट्स मुझे लग रहा है प्योर, अगर 1 से 2 महीने की बात करें तो 890 तक तो मुझे लग रहा है जाना ही चाहिए। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अभी भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े टारगेट्स अगर एक्सटेंशंस लगा के निकालते हैं तो 970 तक मुझे लग रहा है एसबीआई जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है आशीष जी, पर शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है 20 से 30 रुपए की गिरावट एक बार स्टॉक में आ सकती है। ओके, कजला मैम अगला सवाल। मेरे पास एनसीसी है 244 की बाइंग है मेरी, मैं इसको 1 साल से होल्ड कर रही हूँ, तो इसमें इसको होल्ड करके रखूं या इसमें से निकल के किसी दूसरे स्टॉक में लगा दूं, तो कौन सा स्टॉक अच्छा होगा? ट्रेडिंग वाला मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। एनसीसी क्या करना चाहिए? आशीष जी, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, थोड़ा लोअर हाइस का फॉर्मेशन है, तो अभी तक ब्रेकआउट के संकेत नहीं है। तो 209 210 के आसपास सपोर्ट है, तो उसका स्टॉप लॉस लगाएं। ऐसा कोई चार्ट नेगेटिव नहीं है जहां से आपको निकलना चाहिए, चार्ट ओवरऑल पॉजिटिव है, पर स्टिल 210 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपर में मुझे लग रहा है 248 से 255 ये दो टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं, ऊपर की अपसाइड आ सकती है। खैर, अनीता मैम, ज्योति मैम, तुली मैम, कजला मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। ब्रेक के उस पार समय तो नहीं बचा, लेकिन इतनी बार टीज कर दिया तो मंत्री जी का एक एसबीआई स्टॉक पिक लेकर लौटा। मंत्री साहब, एसबीआई स्टॉक पिक आपकी कौन सी? आशीष जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज में बाय करने की सलाह है। निफ्टी रियल्टी में ब्रेकआउट है, तो 2440 के आसपास है, तो इसको बाय करने की सलाह है। 2300 का स्टॉप लॉस लगाएं, 2850 2880 ये दो टारगेट्स रहेंगे, तो मुझे लग रहा है इसमें निवेश करके चल सकते हैं। लीजिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज प्रेफर्ड आइडिया। मंत्री साहब, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा। नमस्कार।